सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने नवरात्रि के व्रत रखे होंगे, तो ऐसे में अब बारी है ये जानने की कि शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नौमी तिथि कब है। अगर आपने कलश की स्थापना की हुई है तो कलश विसर्जन कब और कैसे आपको करना है। अष्टमी और नौमी तिथि का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। यदि आप कन्या पूजन करते हैं तो कैसे करना चाहिए, किस शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। कलश के अंदर जो आपने सामग्री डाली है जैसे कि लौंग, इलायची या सुपारी, उसका क्या करना है। यदि आपने कलश के साथ ही ज्वारे बोए हैं, कलश के ऊपर आपने नारियल स्थापित किया हुआ है, तो उनका क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आप कन्या पूजन की संपूर्ण विधि जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोडेड है, आप जरूर देखिएगा। अष्टमी या फिर नौमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजन करके कन्या पूजन किया जाता हो, उन्हें एक दिन पहले यदि हो सके तो कन्याओं को साथ में एक बटुक भैरव को आमंत्रित करना चाहिए। कन्याओं की संख्या 3, 5, 7 या 9 होनी चाहिए। बटुक भैरव एक ही होते हैं। सबसे पहले कन्याओं का पूजन होता है और सबसे अंत में बटुक भैरव का पूजन होता है। बहुत सम्मान के साथ कन्याओं को और बटुक भैरव को अपने घर पर आमंत्रित करें। सबसे पहले उनके पैर धुलाएं, उन्हें आसन दें। आसन पर सभी को बिठाने के बाद सभी को तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें। कन्याओं के सिर पर या हाथ पर आप लाल चुनरी बांधें। कन्याओं को चूड़ी, उनके श्रृंगार की सामग्री भी आप दे सकते हैं। बटुक भैरव को तिलक लगाएं और सभी के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। फिर सबसे पहले उन्हें भोग प्रसाद खाने को दें। जो भी मीठा आपने सूजी का हलवा या खीर आदि बनाई है, सबसे पहले आपको सभी कन्याओं को वही खाने को देनी चाहिए और उसके बाद उनको आपको बाकी भोजन परोसना चाहिए। ध्यान रखें कि भोजन अच्छा होना चाहिए, ऐसा ना हो बहुत ज्यादा मिर्च वाला, मसाले वाला ना हो, ताकि वो ना खा सके। जब सभी भोजन ग्रहण कर चुके हो, उसके बाद सभी के हाथ धुलवाएं, साफ कपड़े से पोछे। फिर उन्हें जो भी भेंट स्वरूप आप दक्षिणा या उनके काम में आने वाली जरूरत की चीजें हो वो दान में देना चाहते हो, उपहार में देना चाहते हो, तो वो सामग्री उन्हें आप दें। और सभी से अंत में आप क्षमा याचना करें ताकि कन्या पूजन में कोई कमी रह गई हो, कोई गलती आपसे हो गई हो, तो उसके लिए आपको माँ भगवती क्षमा कर सके। सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर आपको फिर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए। तो इस तरह से आपको कन्या पूजन करना चाहिए। अष्टमी या नौमी तिथि को यदि आप कलश विसर्जन करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात तो नवरात्रि का अर्थ ही होता है 9 रातों की पूजा। 9 रात्रि की पूजा होने के बाद दशमी तिथि को ही कलश विसर्जन करना चाहिए। बहुत से लोग अष्टमी तिथि को ही कलश हटा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सके तो इस बार से आप इस बात को ध्यान में रखें। कलश विसर्जन करने से पहले हमें माता की जो मूर्ति या तस्वीर आपने स्थापित की हुई है, पहले सबसे पहले हमें उन्हें थोड़ा सा हिलाना होता है। एक बार में मूर्ति अपनी जगह से नहीं हटाई जाती है, तो थोड़ा सा आप हिलाएं। उसके बाद कलश को भी आप एक बार में थोड़ा सा हिलाएं। उसके बाद आपको विसर्जन की प्रक्रिया शुरू करनी है। कलश में सबसे ऊपर स्थापित किया जाता है नारियल। तो सबसे पहले आप नारियल को हटाएं, माथे से लगाएं, प्रणाम करें, माँ भगवती से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। आप मन ही मन ओम तुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का हर सामग्री जो भी आप हटाते हैं जाप करते रहें। नारियल को हटाएं, नारियल के ऊपर लगी हुई चुनरी को हटाएं। उस चुनरी को आप अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध सकते हैं। मंदिर में आप तिजोरी में जहां पर भी धन रखते हैं वहां रख सकते हैं। और फिर आपने जो भी नारियल स्थापित किया हुआ है, बहुत से लोग तो उसका विसर्जन कर देते हैं। आसपास यदि नदी की सुविधा हो तो आप भी विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर में भी रखकर आ सकते हैं। और अधिकतर लोग इसी नारियल को तोड़कर कन्या पूजन के समय सभी कन्याओं को भी देते हैं और खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप वैसा करें। नारियल हटाने के बाद जो पूर्ण पात्र है जिसमें आपने अक्षत रखे होंगे, अगर रखे हैं तो आप जितने भी पूजा में अक्षत प्रयोग किए गए हैं उन सभी को एक अलग से पात्र में इकट्ठा कर लें और बाद में उन्हें चिड़ियों के लिए पानी के साथ में छत पर डाल सकते हैं, या छत पर या जहां कहीं भी आप चिड़ियों के लिए डाल सके वहां पर आप डाल सकते हैं। चिड़ियों के लिए ना डाल सके तो गौ माता को भी आप खिला सकते हैं। मिट्टी के जो भी बर्तन या दीपक आपने प्रयोग किए हैं, विसर्जन वाले दिन उन सभी का विसर्जन कर देना चाहिए। कलश यदि आपने स्थापित किया हुआ है तो सबसे पहले हम कलश में जो भी जल है, अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम मिट्टी का कलश स्थापित करते हैं तो अष्टमी नौमी तिथि तक या दशमी तिथि तक, विसर्जन वाले दिन तक उसका जल या तो पूरी तरह सूख जाता है या बहुत थोड़ा बचा होता है। तो चाहे कुछ ही बूंदे जल की बची हो, उन सभी का छिड़काव आपको अपने घर में, मंदिर में, हर कोने में करना चाहिए।
घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद यदि जल बचा हुआ है तो उसका विसर्जन आपको घर में किसी गमले में पौधे में कर देना चाहिए। इस जल को सूर्य देवता को या तुलसी जी को नहीं अर्पित किया जाता, क्योंकि ये जल पहले ही हम माता रानी को अर्पित कर चुके हैं। जल के अंदर जो 1 का सिक्का आपने डाला है उसे आप घर में जहां पर भी आप रुपए रखते हो वहां रख दें। ऐसा करने से रुपए में घर में सुख समृद्धि में बरकत होती है, आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं। सुपारी का, हल्दी की गांठ का या आपने लौंग का जोड़ा जो डाला हुआ है उसका विसर्जन कर दिया जाता है, तो उसका विसर्जन आप जरूर कर दें। जो मिट्टी का कलश है, यदि मिट्टी का कलश है तो उसे आप छत पर चिड़ियों के लिए पानी के रूप में भी प्रयोग कर सकती हैं। आप उसमें पानी भरकर रखें, बहुत पुण्य मिलेगा। धातु का यदि आपने कलश स्थापित किया है तो उसे आप बाद में पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने कलश के नीचे ज्वारे बोए हैं तो जो ज्वारे हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा सेवन सभी को करना चाहिए। ये बहुत आयरन से भरपूर होते हैं और बहुत शुभ भी होते हैं। इनका सेवन चाहे 1 या 2 पत्ते ही हो, सभी को करना चाहिए और बाकी बचे हुओं को गौ माता को दे देना चाहिए। ज्वारे की मिट्टी को अपने घर के पौधों में जरूर डालें, ये बहुत शुभ होती है, क्योंकि हमने 9 दिन तक इन्हीं की पूजा की है। तो इस प्रकार से आपको फिर मिट्टी हटा देनी है। जिस पात्र में आपने मिट्टी बिछाई है, अगर वो मिट्टी का पात्र है तो उसका भी आपको विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन हम एक तो अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए रखकर उनका प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, या फिर आप इनको मिट्टी में दबा सकते हैं। किसी पेड़ के नीचे ऐसी जगह रखकर आ सकते हैं जहां से कोई इन वस्तुओं को ना फेंके। अधिकतर ऐसा ही होता है, जब हम विसर्जन करके आते हैं तो उन सामग्रियों का बहुत दुष्प्रयोग होता है, सड़क पर इधर उधर बिखर जाती है, जिसका बहुत भारी दोष लगता है। कोशिश करें कि विसर्जन वाली जो वस्तुएं हम नदी में प्रवाहित कर सकते हो, जिनसे नदी का जल दूषित ना होता हो। हमें हर बात को ध्यान में रखकर विसर्जन करना है, हमें गंदगी नहीं फैलानी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जो वस्तुओं को हम विसर्जित जल में कर सकते हैं उनका विसर्जन जल में करें, जिनका हम विसर्जन घर में ही कर सकते हैं उन्हें घर पर आप विसर्जित करें। तो आप जो मिट्टी का पात्र है उसका प्रयोग इस प्रकार से कर सकते हैं। कलश के मुंह पर बांधा हुआ जो कलावा है उसे अपने हाथ पर बांध ले। आपके घर में यदि कोई छोटी कन्या है तो उनके हाथों में भी आप बांध सकते हैं। तो ये तो हुई कलश विसर्जन की बात। अब जानिए अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में। साल 2023 में 22 अक्टूबर रविवार को दुर्गाष्टमी है। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है और इसी दिन अष्टमी तिथि है। अगर आपके यहाँ अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता हो तो आप इस दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 21 अक्टूबर शनिवार की रात 9:54 से और 22 अक्टूबर रविवार की शाम 7:59 तक समाप्त हो जाएगी। 22 अक्टूबर को आप कन्या पूजन सुबह 6:30 से लेकर 11:55 तक कर सकते हैं। कन्या पूजन दोपहर 12 बजे के बाद करने से बचना चाहिए। नौमी तिथि रहेगी 23 अक्टूबर सोमवार को और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 22 अक्टूबर रविवार की रात 8 बजे से, जिसकी समाप्ति 23 अक्टूबर सोमवार की शाम 5:45 तक हो जाएगी। और आज के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं सुबह 6:31 से सुबह 7:25 तक, क्योंकि 7:30 बजे से 9 बजे तक राहु काल का समय रहेगा। तो राहु काल के समय में यदि हो सके तो कन्या पूजन करने से बचना चाहिए। फिर 9 बजे से लेकर आप 11:55 तक भी कन्या पूजन कर सकते हैं। कलश विसर्जन और दुर्गा विसर्जन किया जाएगा 24 अक्टूबर मंगलवार को विजयादशमी के दिन, जिस दिन दशहरा है। सुबह 6:32 से दोपहर 2:45 के बीच में आप कलश विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि विसर्जन सुबह सूर्योदय के बाद और शाम को सूर्यास्त से पहले पहले तक कर लेना चाहिए। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।